ओम शांति। गणेश जी का उत्सव आ रहा है। बहुत सारे लोग धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं कि गणपति बप्पा को अपने घर में लाएं। लेकिन सबसे पहले हमें गणपति जी के आध्यात्मिक रहस्य को समझना जरूरी है कि उनका इतनी देर तक 10 दिन तक हम उत्सव क्यों मनाते हैं, क्या है उसका कारण। 10 दिन तक हम गणेश जी को अपने घर में रखते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, शहनाइयाँ बजाकर उन्हें लेकर आते हैं और शहनाइयों के साथ उन्हें वापस छोड़कर आते हैं। आखिर क्या है इसका रहस्य। तो कहा जाता है कि जब शंकर जी किसी दूर पहाड़ों पर तपस्या के लिए गए थे, तब पार्वती जी ने अपने शरीर की मैल से एक बच्चे का निर्माण किया। उस बच्चे को नाम दिया गणेश। कहा जाता है कि पार्वती जी जब स्नान के लिए गई तो उस बच्चे को बाहर छोड़ा कि किसी को अंदर मत आने देना। तो उसी समय शंकर जी की तपस्या के बाद वापस लौटे थे। लेकिन उस पिता ने अपने बच्चे को पहचाना नहीं। उसने मना किया कि आप अंदर नहीं जाएं, मेरी माता स्नान कर रही है। लेकिन वो नहीं माने। बच्चा फिर रोकता रहा कि आप अंदर ना जाएं। लेकिन शंकर जी को इतना गुस्सा आ गया, इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। और फिर जब पार्वती जी बाहर आए तो उन्होंने कहा, ये तो आप ही का पुत्र है और आपने इसका गला काट दिया। तो तब शंकर जी ने कहा, कोई भी आएगा मैं उसका सिर काटकर इसे लगा दूंगा। तो तभी कहा जाता है कि एक हाथी आया। तो हाथी आया, इस हाथी का बच्चा था। वो जैसे आया, शंकर जी ने उसका गला काटा और उस बालक के सिर के ऊपर लगा दिया और उसको नाम दिया श्री गणेश। उसकी पूजा अर्चना हुई। लेकिन हम ये भूल गए कि इसका आध्यात्मिक भावार्थ क्या था। तो आप देखें, क्या हम इस समय जो अभिमान में, आप देखें शंकर जी ने जब गणेश जी का सिर काटा, उसके बाद हाथी का भी सिर काटा, क्या इसे हम हत्या नहीं कहेंगे? लेकिन हम उसे हत्या नहीं कहते। हम कहते हैं गणेश जी का इस बालक का सिर काटा और हाथी का सिर लगा दिया। तो यहाँ पर भी भगवान हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने अहंकार का गला काटना है। आपने देखा होगा रावण को भी कितने सिर दिखाते हैं, जबकि हर मनुष्य के एक ही सिर होता है। लेकिन रावण के हमने 10 शीश दिखाए। 5 बुराइयां नर की, 5 बुराइयां नारी की, तो 10 शीश वाला बन गया रावण। तो हमने रावण के सिर को काटा। इस समय भगवान भी कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी बुराइयां हैं जिनका हमें सर काटना है। तो कहा कि उसका सर्वनाश होगा। उन बुराइयों का हमें सर्वनाश करना है। और जब हम बुराइयों का गला काट देंगे, तो जब हम दोबारा अपने जीवन को धारण करेंगे, जैसे कहा उसके ऊपर हाथी का सिर लगाया, तो उसमें प्यार, प्योरिटी, शुद्धता, समर्पण भाव और सबसे बड़ी दिव्यता थी। आपने देखा होगा जब गणेश जी का जन्म हुआ तब उसकी इतना गायन नहीं था। लेकिन जब उसके ऊपर हाथी का सिर लगाया गया, उसके बाद गणपति जी का गायन हुआ। वो थी त्याग भावना। वैसे ही सोचें कि एक बच्चा अपने पिता को पहचान नहीं पाया और एक पिता अपने बच्चे को पहचान नहीं पाया। आज हम भगवान से इतना दूरियां बनाकर बैठे हैं कि एक बच्चा भी भगवान को पहचान नहीं पा रहा और भगवान भी उस बच्चे के लिए तरस रहा है कि ये मेरा है या नहीं है। आप सोचिए
क्या हमारे शरीरों में इतनी मैल है जिससे हम एक बच्चे को पैदा कर सकें? तो वो कहा जाता है कि हमें इस तन, क्योंकि ये शरीर क्या है, मिट्टी का बना हुआ है, और एक बच्चा भी जन्म लेता है तो एक मिट्टी से ही जन्म लेता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। इसीलिए हम भारत माता को जय कहते हैं। हम मिट्टी को नमस्कार करते हैं क्योंकि वो मेरी माँ है, जिसके द्वारा हम बहुत सारी दुनिया का जन्म होता है। आप सोचिए, हमने धरती को भी माँ बोला, मिट्टी को भी माँ बोला, क्योंकि शरीर हमारा मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में ही लीन हो जाएगा। आप सोचिए कि शंकर जी 10 साल की तपस्या के बाद घर पर आए और इतना क्रोधित मुद्रा, क्या ये हो सकता है? क्योंकि जब हम भगवान को याद करते हैं, हमारी कर्म इंद्रियां शांत, शीतल, शुद्ध, बहुत प्योर होती हैं। तो क्या हम सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? तो इसका भावार्थ था कि भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो बुराइयों का नाश करते हैं। तो गणेश जी का उस बालक का सिर नहीं काटा, उन्होंने बुराइयों का नाश किया जो इस समय सृष्टि पर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब बुराइयां हैं जो सृष्टि को नाश कर रही हैं। तो भगवान ने धर्मराज रूप में आकर के उन बुराइयों का नाश किया। लेकिन जब आपके अंदर वो बुराइयां नाश हो जाएंगी, तब जाकर आप गायन और पूजन लायक बनेंगे। तभी कहा कि जब वो बालक था पूजनीय लायक नहीं था, लेकिन जैसे हाथी का सिर उसके ऊपर लगाया तो उसकी पूजा 10 दिन तक होने लगी, और वो भी विधि पूर्वक। तो वैसे ही सोचें, इस गणपति पप्पा के उत्सव पर हमें जिस प्रकार से अपनी बुराइयों को हमें जड़ से उखाड़ना है। आप सोचें कि मुझे अपनी बुराइयों का गला काटकर अच्छाइयों के गले से अनेक आत्माओं के लिए गायन पूजन बनना है। आज आप देखें, जब किसी को सूली पर चढ़ाया जाता है तो उसके पूरे तन को नहीं चढ़ाया जाता, उसकी उंगली गले को बांधा जाता है, जिससे वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। वैसे ही अगर हम हर इंसान ये सोचे कि हम जो गणेश जी का उत्सव मना रहे हैं उसका प्रतीक क्या है, बुराइयों का नाश करना और अच्छाइयों पर विजय हासिल करना, तो हमें भी इस गणपति पप्पा के उत्सव पर अपने अंदर की बुराइयों के गले को काटना है और अच्छाई का गला धारण करके, अच्छाई का चरित्र धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, ताकि हम गायन योग्य भी बने और पूजन योग्य भी। इसी प्रकार कार्तिकेय का इतना गायन नहीं हुआ जितना गणेश जी का हुआ, क्योंकि उन्होंने उफ तक नहीं किया कि मुझे ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो अपनी माँ के कहे हुए वचनों का पालन कर रहे थे। तो आप सोचिए, चाहते तो वो भी कह सकते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। लेकिन जब उनके शीश को काटा गया, दूसरा लगाया गया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये है समर्पण भाव, त्याग की भावना। तो हमें गणेश जी क्या सिखाते हैं? समर्पण भाव अपनों के प्रति, त्याग भावना अपनों के प्रति। और जितना त्याग करेंगे, जितना तप करेंगे, उतना आपका जीवन निखरेगा और आप गायन और पूजन योग्य बन जाएंगे। इसीलिए इस गणेश उत्सव पर, इस गणपति पप्पा के उत्सव पर इस आध्यात्मिक महत्व को समझें और अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उन्हें नष्ट करें, ताकि आपका जीवन भी विघ्नों से जो भी घिरा हुआ है वो विघ्न खत्म हो जाए और आप भी विघ्न विनाशक गणेश बन सके। ओम शांति।